हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी का ईमान अफरोज़ वाक़या। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, अमानतदारी, सब्र और रहमदिली का कोई सानी नहीं। नबूवत से पहले भी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस-सादिक़ और अल-अमीन के लक़ब से पुकारते थे, क्योंकि आप हमेशा सच बोलते और अमानत को पूरी दयानतदारी से अदा करते थे। ये वाक़या उस वक्त का है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया। मक्के के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने के बजाय मुखालिफत पर उतर आए, हालांकि वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, फिर भी वो अपनी जिद और हुरूर की वजह से ईमान न लाए। एक दिन कुरैश के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाने का फैसला किया। वो जमा हुए और कहने लगे, हम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल पूछते हैं, अगर वो सच बोलेंगे तो हम मान लेंगे, वरना नहीं। चुनाचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर आप हमें कहें कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो हम पर हमला करने वाला है, तो क्या हम आपकी बात मान लेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, हाँ, तुम सब मेरी बात पर यकीन करोगे, क्योंकि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये सुनकर सब ने एक आवाज में कहा, हमने आपको हमेशा सच्चा पाया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सुनो, मैं तुम्हें एक बड़ी सख्त सजा से डराता हूं, अगर तुमने अल्लाह को ना माना और उसकी इबादत न की। लेकिन अफसोस, इस वाज़ेह सच्चाई के बावजूद वो लोग हिदायत कबूल न कर सके। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि सच्चाई इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। मुहम्मद ने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, हत्ता कि दुश्मन भी आपकी सच्चाई के मोतरिफ थे। आज के दौर में जब झूठ आम हो चुका है, हमें चाहिए कि हम भी सच्चाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। एक और वाक़या भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी को जाहिर करता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए मक्के से मदीने जा रहे थे, तो उस वक्त भी लोगों की अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थीं। हालांकि वही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन चुके थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अमानतें वापस करने का एहतिमाम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को ये जिम्मेदारी दी कि वो सब अमानतें उनके मालिकों तक पहुंचा दें। ये अमल इस बात की दलील है कि इस्लाम में अमानतदारी की कितनी अहमियत है। दुश्मनी के बावजूद भी किसी की अमानत में खयानत करना जायज़ नहीं। मोहम्मद ने हमें ये सिखाया कि अखलाकियात हर हाल में कायम रखनी चाहिए। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात को अपनाएं। सच बोलना, वादा पूरा करना और दूसरों की अमानत की हिफाजत करना एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। अगर हम इन उसूलों पर अमल करें तो ना सिर्फ हमारी दुनिया संवर सकती है, बल्कि आखिरत में भी कामयाबी हासिल हो सकती है। आखिर में यही कहना मुनासिब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए एक रोशन चराग है। अगर हम इस रोशनी को अपना लें तो हमारी जिंदगी भी कामयाबी, सुकून और खुशियों से भर सकती है।